गोकुल की गलियों में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट होकर अपनी चारु चरितावली का दृश्य, अपने जीवन की अनुपम भक्ति गोपियों के बीच में, ग्वालों के बीच में, संतों के बीच में, साधुओं के बीच में, भक्तों के बीच में दर्शा रहे हैं। गोपियों के भाग्य बड़े सुंदर हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जिस भगवान को देखने के लिए तरसते हैं, वही भगवान बाल स्वरूप में उन्हीं गोपियों के बीच में अपनी लीला करते हैं। संसार का सुख प्राप्त करना हो, संसार का रस तत्व प्राप्त करना हो, संसार के जीवन के सुख रूपी आनंद को प्राप्त करना हो तो महाराज हमें भी गोपी बनना पड़ेगा। गोपी का अर्थ है, गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जाने भाई। हमारा नजर जहां तक जाता है वह सब एक प्रकार की माया से बना हुआ संसार है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। लेकिन जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जो अपने इंद्रियों को पी गया हो, उसी को गोपी कहा गया। और सचमुच में महाराज जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है ना, उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हुए। एक तो ये गोपी हो गए और दूसरे महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। गोपियों के भी बीच में भगवान खेले हैं, दशरथ के भी बीच में भगवान खेले हैं। गोपियों को कहा गया जिसने अपने गो रूपी इंद्रिय को पान कर लिया, उसी के जीवन में भगवान कृष्ण बनकर आए। और जिसने अपने 10 इंद्रियों को रथ बनाकर उस पर सवारी कर ली, जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वही है दशरथ। राम राम सबको कहे, दशरथ अस कहे न कोय। और जो एक बार दशरथ अस कहे तो कोट यज्ञ फल होए। ऐसा हमने बहुत बार सुना है, लेकिन यह इस प्रकार से नहीं है। यह ऐसे है कि राम राम सबको कहे, पर 10 ऋतु अस कहे न कोय। एक बार 10 ऋतु कहे तो कोट यज्ञ फल होए। 10 ऋतु का मतलब क्या? 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, यही 10 ऋतुएं हैं। जिस दिन हमारी 10 ऋतुएं राम राम कहना प्रारंभ कर, अभी तो केवल एक ही ऋतु कह रही है, केवल जबान राम 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 केवल जबान कह रही है। आंख रूपी इंद्रिय कुछ दूसरा देखना चाहती है, कान रूपी इंद्रिय कुछ दूसरा सुनना चाहती है, नाक रूपी इंद्रिय कुछ दूसरे का वाफ लेना चाहती है। अभी तक हमारी केवल एक ही इंद्रिय राम राम बोल रही है। और जिस दिन हमारी 10 इंद्रियां दशरथ की तरह राम राम रटना प्रारंभ कर देंगी, उसी दिन जीवन में राम प्रकट हो जाएंगे। महाराज राम प्रकट हो जाए तो जिंदगी का सारा द्वंद्व खत्म हो जाए। तो गोपियों तो गोपी भगवान महाराज दशरथ के घर भगवान राम आए और गोपियों के यहाँ भगवान कृष्ण आए। लेकिन एक प्रश्न उठ गया, जब महाराज सुखदेव जी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन जेल में कारागार में माता देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और प्रकट होते ही तुरंत गोकुल चले गए। एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास चले गए। देवकी मैया रोती रह गई जेल में। महाराज परीक्षित ने कहा,
गुरुदेव, भगवान एक माँ को रोता हुआ छोड़कर दूसरे माँ के पास क्यों चले गए और कब तक नहीं मिले? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान पूरे 14 वर्षों के बाद देवकी माता से मिले थे। बोले महाराज, यह 14 वर्ष का मतलब क्या है? सुखदेव ने कहा, राजन, व्यक्ति जो भी पाप कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, इस जन्म में भोग लेता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं भोग पाता तो उसी कर्म को भोगने के लिए व्यक्ति को अगला जन्म लेना पड़ता है। यह जो देवकी माता है, पिछले जन्म की कैकेयी माता है, और जो यशोदा माता है वह पिछले जन्म की कौशल्या माता है। इस कैकेयी माता ने कौशल्या के पुत्र राम को कौशल्या माता से 14 वर्षों का अंतराल बना दिया था, 14 वर्षों के लिए दूर वनवास में भिजवा दिया था। तो माँ कौशल्या 14 वर्षों तक रोती रह गई। वही कौशल्या इस जन्म में यशोदा बनी है, और वही भगवान कैकेयी रूपी देवकी के यहाँ जन्म लिए हैं, और कैकेयी माता के देवकी के यहाँ से भगवान 14 वर्षों के लिए दूर चले गए। इसलिए कि भगवान कहना चाहते हैं, माँ देखो, पुत्र का वियोग कितना दुखदाई होता है। कौशल्या माता को जैसे तुमने दुख दिया, वैसे ही इस जन्म में 14 वर्षों का वियोग तुम्हें सहना पड़ेगा। तो वही कैकेयी के गर्भ से भगवान राम कृष्ण बनकर जन्म लेते हैं। वही कैकेयी माता देवकी हैं, और वही यशोदा माता कौशल्या है। महाराज, त्रेता युग के 14 वर्षों की दूरी भगवान ने द्वापर युग में पूर्ण किया है। महाराज, तो एक बात याद रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। हमें अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। अगर हमने किसी को ठोकर मार के गिराया है तो याद रखना, अगले जन्म में वही हमें ठोकर मारकर गिराएगा। अगर हम इस जन्म में किसी से लेकर मर गए हैं, नहीं दिया, तो याद रखना अगले जन्म में देने के लिए हमें कुछ न कुछ उसके घर में बनकर जन्म लेना पड़ेगा। या बेटा बन के जन्म लेंगे, या बाप बन के जन्म लेंगे, या बेटी बन के जन्म लेंगे। और महाराज, अपने द्वारा किए गए कर्मों के भोग को उतार कर तब हम पुनः वहां से मुक्त होंगे। महाराज, इसीलिए महाराज हमें परम पिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मनुष्य का तन तो हमें मिल गया, पर हमारे द्वारा कभी कोई पाप ना हो जाए, हमारे वाणी से कभी किसी का अपराध ना हो जाए, हमारे वचन से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे व्यवहार से कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए।